मुंबई दौरे पर पीएम मोदी 3 नए युद्धपोत नौसेना ने किए शामिल। कांग्रेस के नए मुख्यालय का हुआ उद्घाटन, राहुल प्रियंका समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से भरा नामांकन, बोले बीजेपी के पास ना तो सीएम और ना ही विजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि नए युद्धपोत राष्ट्र की सुरक्षा को ताकत देंगे। साथ ही कहा कि भारत नेवी को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। वहीं पीएम ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना की। उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मंच साझा किया। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज भारत की समुद्री कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नए पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन ने संबोधन के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 140 साल में कई उतार चढ़ाव के पल देखे हैं, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना और पराजय हो तो मायूस नहीं होना। You please go inside this building and you will see the depth of talent. You will see how deeply the Congress party has entered the soul of India. There's a history there. In fact, we forget. As I said, it's important to understand who you are. So for Congress people, it's important to understand who we are. What is our tradition? What is our history? Where have we come from? Please look in the building. You will see Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru. And it doesn't stop there. Workers, chief ministers, governors, defense ministers, foreign ministers, all of them who served the constitution of our country, all of them who saluted the tricolor. You please. कांग्रेस ने 140 सालों में कई उतार चढ़ाव के पल देखे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना, पराजय हो तो मायूस नहीं होना है। तो जनता के बीच हमें लगातार संपर्क बनाकर एकता और अनुशासन के साथ उनके संघर्ष में भागीदार बनकर समाधान निकालना है। हम पर उनका विश्वास इसमें और भी बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सब ने देखा है। उनकी मेहनत और त्याग के बल पर इससे अभूतपूर्व सफलता मिली। संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर सभी बुनियादी मसलों पर पूरे देश में इसने नई ऊर्जा पैदा की और जनता में जागृति आई।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। इसके बाद वो हनुमान मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद उन्होंने कहा, भगवान मेरे साथ है। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ रैली करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास ना तो सीएम है और ना ही विजन। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते दिनों कहा था कि अगर साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो इंडिया अलायंस तोड़ दीजिए। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन अखंड है। गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसे इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है। वहीं सपा चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपा ने समर्थन किया है। साथ ही कांग्रेस ने सपा के इस निर्णय पर कहा कि अखिलेश वहीं जाएंगे जहां पार्टी कमजोर है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनने समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। इंडिया नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नामांकन कर दिया है। प्रवेश वर्मा ने पदयात्रा निकाली और समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने और पदयात्रा निकालने से पहले प्रवेश वर्मा ने मंदिर पहुंचकर त्रिशूल गदा उठाया और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से महिलाओं को जूते पहनाए और इसके बाद पदयात्रा निकालते हुए नामांकन दाखिल किया। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।